आज मैंने दोनों क्लास से मर्ज कर दी सत्यम। शाम को आना है, शाम को क्या 5 बजे। 4:30? हाँ हाँ 4:30 आना है ना। अभी क्लास मर्ज कर दी तो वो नहीं लूंगा ना। अच्छा एक दो दिन इसी क्लास में रहो, बाद में ठीक है। चेंज कर लें। एवरीबॉडी जो भी पुराने बैच का है वो इसी क्लास में आ जाएगा, आपकी इसी क्लास में क्लास हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक है वो सेम है दोनों का, दैट इज हाइपरशेड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। अनुपम रह जाएगा, अनुभव रह जाएगा ना? हाँ क्या भेजूं मैसेज में, एक मिनट रुकना। अनुभव, ओके। सो हाइपरशेड होता क्या है एक्चुअली? हाइपरशेड का जो रियल रीजन ये है कि टू क्रिएट लिंक्स बिटवीन शेडर एंड सम यूटिलिटीज एंड शेडर्स एंड शेडर्स एंड शेडर्स। मतलब इसमें हम कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेटेड शेडर भी क्रिएट करा सकते हैं, और कॉम्प्लिकेट कब होता है? जब हमें कोई चीज चाहिए होती है। सो आई विल डू दिस and simple cylinder and torus. Okay, there are many things called link. लिंक आपके जो अभी आप देख रहे हो ये एक प्रॉपर हाइपरशेड लिंक है, लिंक होगा। ये शेडर के बीच में लिंक है, ये आपका ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट के बीच में लिंक नहीं है। ऑब्जेक्ट से कुछ प्रॉपर चीजें चाहिए होंगी तो मैं शेडर के बीच में लिंक करता हूँ। And while learning a PBR texturing, PBR textures, और एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। एप्टेक की तरफ से सब्सटेंस पेंटर की 2 क्लासेस ऑर्गेनाइज की गई हैं, जिसमें से एक क्लास 11 तारीख को है और दूसरी क्लास आई डोंट नो उसके बाद ही होगी, पर आपको बहुत जरूरी है लेना। वो स्टूडेंट के लिए ही है, तो यू कैन एनरोल फॉर दैट। मैं जैसी वेबिनार लिंक आएगा मैं सबको भेज दूंगा, एंड यू नीड टू एनरोल फॉर दैट एएसएपी। और जितनी जल्दी, और ये रहना 3 से 5 है ना, तो आप 2:30 बजे सब ज्वाइन कर जाना, बिकॉज स्टूडेंट का ना सबसे जल्दी भरता है, स्टूडेंट का सबसे जल्दी भरता है। फैकल्टी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा नहीं भरती, लेकिन स्टूडेंट ट्रेनिंग बहुत जल्दी भरती है। तो आई नीड यू टू अटेंड दिस सेशन, इट इज एज इंपॉर्टेंट एज अ माया सेशन। ओके, तो टुडेज सेशन इज ऑन दैट ओनली। तो याद रखना 11 तारीख से पहले मुझे डिस्टर्ब करते रहना कि सर लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया। तो अगर जब जैसी लिंक आएगा आई विल अपडेट यू ASAP as soon as possible। या बेसिक से सिखाएंगे फिर एडवांस भी बताएंगे? बेसिक बेसिक बिल्कुल बेसिक्स, वो शुरुआत बिगिनिंग विद है। मैं तुम्हें मेल दिखा देता हूँ, मेल थी मेरे पास। ये क्लास आज 12 बजे तक चलने वाली है। ये देखो शेड्यूल मार्च है, ठीक है। ये टेक्सचरिंग स्टेटस इंटरफेस एंड फीचर्स पार्ट 1 ऑफ 3, 3 पार्ट में होने वाला है। एक पार्ट 3 बजे से 5 बजे का 11 मार्च को, और एक 27 मार्च को, ठीक है। तो ये घटते बढ़ते रहते हैं, बट यू नीड टू अटेंड दिस सेशन एंड दिस सेशन, ठीक है। क्या पता, तो एक काम करना, इधर ही आ जाना 2:30-3 बजे ना। 3 बजे मेरी क्लास होती है। कब है ये? 11 मार्च, थर्सडे। अच्छा, 3 बजे मेरी कौन सी क्लास होती है? लेट मी चेक। नहीं होती। गुड, गुड फॉर मी, गुड फॉर यू। तो 3 बजे इधर ही आ जाना, 2:30 बजे हम एक ही से, मैं जो आ सकता है वो, ऐसा नहीं सब आ जाओ, क्योंकि मेरे को वहां भी प्रेजेंस देनी है, ऐसा नहीं एक से ही प्रेजेंस होगा। तो सब आ जाना, सब मत आना, जो आ सकता है सिर्फ वही आना। और यस, 3 बजे मेरा फ्री होता है, तो 3 से 5 आपकी वो वाली क्लास हो जाएगी, ठीक है।
मतलब ये मैं सिर्फ सत्यम को बोल रहा हूँ नहीं ऐसा नहीं, सबको बोल रहा हूँ। यस सर। ओके, सो यहीं पर हम मॉनिटर कर लेंगे, देखते हैं क्या पता हमारा काम बन जाए यहीं पर ही, एक ही से लाइव कर देंगे। बाकी सब अपने मोबाइल से एंटर मार देना, बट उसके बाद मोबाइल हम दूर रख देंगे और यहाँ देखेंगे, ठीक है, हमारे दोनों तरफ मिल जाएगा, है ना, ताकि प्रेजेंस भी बनी रहे और काम भी होता रहे। ओके, सो वेयर वर वी, हम यहाँ थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास दो चीजें हैं, पहला है टॉरस और दूसरा है सिलेंडर एंड तीसरा है प्लेन। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं एक और ऐसी बॉक्स बनाता रहूंगा, मैं जितने चाहे मॉडल बनूं क्योंकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है हाइपरशेड से। अब हाइपरशेड होता क्या और उसके बारे में हम कैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इस हाइपरशेड का। हाइपरशेड एक तरह का, जैसा कि नाम समझ आ रहा है, शेडिंग के लिए काम आता है, बट इट इज मोर देन दिस। ये सिर्फ शेडिंग के लिए काम नहीं आता है, बहुत चीजों के लिए काम आता है। ये लाइटिंग के लिए भी काम आता है, मतलब लाइट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, यू कैन आप इसमें बहुत ही अलग अलग तरीके से देख सकते हो और आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। सबसे बड़ी बात ये, अगर आपको समझ आएगा तो रेंडरिंग हाइपरशेड, या आप हाइपरशेड यहाँ से भी निकाल सकते हो, विंडोज रेंडरिंग हाइपरशेड, या ऊपर एक आइकन बना होता है, आई विल शो यू दिस वन, दिस इज आल्सो हाइपरशेड। जैसे ही मैं हाइपरशेड खोलता हूँ एक बड़ा सा पैनल आपके सामने खुल जाएगा, एंड दैट पैनल कंसिस्ट ऑफ दिस थिंग, दैट थिंग एंड दैट थिंग। ऊपर आपके पास जितने भी हैं, चाहे टेक्सचर्स हैं, यूटिलिटीज है, रेंडरिंग है, लाइट्स है, कैमरास हैं, ये सारे आपको यही दिखेंगे, ठीक है, और इनको आप यूटिलाइज कर सकते हो बहुत जगह पर। क्वेश्चंस? अभी नहीं है सर। ओके, नाइस, होने भी नहीं चाहिए थे, मैंने कहा कुछ पूछ के दिखाए। ओके, यस, हाँ, नहीं हो सकता, साले दो स्क्रीन फैकल्टी यूज नहीं कर रहे, तेरे को कैसे करेंगे? ओके, हम यूज नहीं कर रहे यार। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले जो भी हम यहाँ पे करेंगे उसका एक लाइब्रेरी यहाँ बन जाती है। टेक्सचर्स, मटेरियल्स यहाँ आएंगे, टेक्सचर्स यहाँ आएंगे, यूटिलिटी नोड्स यहाँ से आएंगे। यूटिलिटी नोड्स के बारे में मैं और डिस्क्राइब करूंगा अभी। और रेंडरिंग का ये डिफॉल्ट रेंडरिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट्स जब आप लगाओगे तो यहाँ दिखेंगी, कैमरास आपको यहाँ दिख सकते हैं, जितने भी अभी ये 4 कैमरे आपको दिख रहे होंगे, टॉप, साइड, फ्रंट व्यू। जैसे मैं लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट कैमरा भी यहाँ पे आ जाएगा। शेडिंग ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, बेक सेट्स, ये वो फलान ढमकाना, यहाँ सब कुछ मिलेगा। जो हमें बेसिक चाहिए होता है वो है ये है आपका वर्क पैनल, ये नोडिंग पैनल, ऐसे नोड कंट्रोल भी कहते हैं, नोड पैनल है। यहाँ पे हम नोड क्रिएट करेंगे। इसके बाद यह है आपकी शेडर, टेक्सचर, यूटिलिटी नोड्स। जैसा कि आप देख रहे हो, यूटिलिटीज आपको आर्नोल्ड के अंदर भी मिलेगी और माया के अंदर भी मिलेगी। उसके बाद लेंसेज हैं, ज्योमेट्री है, ये सारी चीजें आप यहाँ देखते आ रहे होगे। देखता हूँ यार, ठीक है, वेट कर थोड़ा सा, प्रिंस देखता हूँ अभी। ओके, तो हमारे पास ये है। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि आप मटेरियल, यहाँ पे आप लिख रहे हैं मटेरियल, आपको मेंटल रे के मटेरियल मिल सकते हैं क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है। लेकिन अगर आपको डाउनलोड नहीं कर रखा तो आप आर्नोल्ड के मटेरियल ले सकते हैं, तो ये वहां पे भी मिलेंगे। और माया मटेरियल भी ले सकते हैं, यानी कि सिंपल टेक्सचर्स। इस पे क्लिक करोगे तो आपको फेवरेट्स मिलेंगे। यू कैन ऐड एनीथिंग टू फेवरेट्स, आप फेवरेट में कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं कर रहा हूँ, मान लो मुझे आर्नोल्ड में, शेडर में, सरफेस में, जो उसका स्टैंडर्ड सरफेस शेडर है, ये वाला एआई स्टैंडर्ड सरफेस, इसको करना है राइट क्लिक, ऐड टू फेवरेट, और आप देखोगे कि आपकी आर्नोल्ड शेडर की एक लिस्ट बन गई है जिसके अंदर आपका सरफेस शेडर ऑलरेडी है। जैसे आप फेवरेट पे क्लिक करोगे तो आपको एआई सरफेस शेडर मिल जाएगा, यानी ये मेरा रेगुलर यूटिलाइजेशन के लिए है। इसके बारे में अभी बाद में इन्फॉर्म करूंगा, पहले यही बहुत है तुम्हारे लिए। इसके अंदर यहाँ पर आपके पास नोट पेज है, ये आपका कॉलिंग है। कॉलिंग मतलब किसी को भी कॉल करना हो तो यहाँ पे, और ये
प्लस का साइन, मतलब अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और प्लस का साइन क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि ये कॉल हो गया। तो आप बोलोगे ये भी कॉलिंग है, ये भी कॉलिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक्चुअली ये है इनपुट आउटपुट नोड। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि इससे आउटपुट नोड आपको यहाँ दिख रहे हैं, पार्टिकल एसी और शेडिंग ग्रुप। अब ये एक डिफॉल्ट शेडर है, डिफॉल्ट यानी कि पहले का शेडर, इसे हम ना डिलीट कर सकते हैं। सी आई कैन डिलीट दैट, कर दे। थैंक यू। इसमें पानी और भरवा लिया, मतलब ले आया, भर दे इसमें। ओके, तो ये आपका है। इसके बाद नेक्स्ट है ये है आपके सिंपल, आपको पूरी मेन्यू खोलने के लिए, ये सिर्फ छोटा मेन्यू खोलने के लिए, और ये इस तरीके से करने के लिए। और ये आपका बिल्कुल जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो लगता है इसे कि खुलने चाहिए, वो यहाँ पे जो आपको यहाँ पर विजिबल भी दिख रहे हैं, देख रहे हैं, कॉमन मटेरियल प्रॉपर्टीज। ये कॉमन मटेरियल प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी तक पहुंच रहा है। ये देखो यहाँ पे कलर, एम्बिड कलर, इंक्यूडेंस, मैट ऑपेसिटी। तो ये सब आप यहां से ही देख सकते हो। बट एज वी नो कि हम लैम्बर्ट 1 यूज नहीं करते हैं फॉर चेंजेस, हम लैम्बर्ट 1 चेंज नहीं करते हैं। व्हाट वी डू इज टेकिंग अनदर लैम्बर्ट। सो आई विल टेक अनदर लैम्बर्ट एंड यू कैन सी, अगर मुझे इसी को लैम्बर्ट करना है, मैं इसे सेलेक्ट करूंगा सबको, एंड डोंट एवर डिलीट। वैसे तो डिलीट होगा नहीं, बट डोंट एवर डिलीट, यू जस्ट सेट माइनस। माइनस करने से क्या होगा, वो वहां से हट जाएगा। अब ये नोड एडिटर आपको यहां दिख रहा है, ये नोड एडिटर आपको बाद में भी दिखेगा जब आप रिगिंग करेंगे, तो रिगिंग के लिए भी यूज होगा, लेकिन रिगिंग में ऐसा यूज नहीं होता, इतना बड़ा शेड यूज नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट है ये आपका प्रॉपर्टी मैनेजर है, यानी कि आप किसी भी शेडर की क्वालिटी पे देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है हार्डवेयर सर्विसिंग मॉडल, आर्नोल्ड पे क्लिक करोगे तो आर्नोल्ड सर्विसिंग आ जाएगा। मेरे पास इस तरीके से आएगा, सी दिस इज लैम्बर्ट शेडर। उसके बाद मेंटल डे अलग से आ सकता है। तो आप यहाँ पे चेंजेस देख सकते हो जो भी आप कर रहे हो, ये आपका प्री विजुअलाइजेशन का चेंजेस समझ लो एक तरह से। तो अभी मैं सिंपल रखता हूँ, हार्डवेयर जल्दी हो जाता है। सॉकर, शेडर बॉर, क्लोथ, ये आप हिसाब से देख सकते हो कहाँ पे आपको क्या चीज देखनी है, क्या चीज देखनी नहीं है। स्फीयर, शेडर बॉल अगेन, इंटीरियर ये आप कोई भी यूज कर सकते हो। ये एक्चुअली लाइटिंग है, देखो लाइटिंग चेंज होगी ना, लाइटिंग इज चेंजिंग। तो आप ये एक तरह से प्री विजुअलाइजेशन ही है, नथिंग मोर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट प्री विजुअलाइजेशन के लिए यहां से आप इसे बंद कर सकते हो। बंद मतलब ये रुक गया है, अब ये अपडेट नहीं करेगा, देख लो। मैं इसे ऑफ भी कर सकता हूं, लेकिन अपडेट नहीं करेगा जब तक मैं इसे ऑन ना कर दूं। ऑफ कर दिया तो गया। तो इस तरीके से आपको समझ ही आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। इसके बाद यहाँ पे चलते, आ गया ना समझ? यस सर। ओके नाइस। ये आपका वो एरिया है जो कलर, ट्रांसपेरेंसी, एम्बिएंट कलर ये सब लाता है। मैंने पहले आपको एक चीज बताई हुई है कि कलर के अंदर बिटमैप कैसे आता है, क्योंकि आप दोनों का टेक्सचरिंग हो चुका है सबका, तो ये होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ से आप जब इस पे क्लिक करते हो, लेट्स से मैंने इस पे क्लिक किया, एक बड़ा सा मेन्यू सेट आया, आपने इसमें मान लो क्लोथ डाल दिया, क्लोथ आ गया, तो आपको यहाँ पे इसको एक बार के लिए इसको पकड़ेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि एक्चुअली इसमें डला क्या है। आप इस पे क्लिक करके देखते हो, अच्छा ये डला है, ओ माय गॉड ये है, तो ऐसे कैसे पता चलेगा आपको? तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, जो तरीका है काम करने का, वो सिंपल सा है, वो ये है, देख रहे हो? ये तो मैं चलो इसमें छेड़ सकता हूं। और लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे पूरा अपना लिंक सब कुछ सामने दिखेगा। अगर मान लो मैं इसे हटाना भी चाहूँ तो हट सकता है, डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट कर, आप अगर मैं इसे दोबारा लाना चाहूँ तो मैं कंट्रोल जेड मार रहा हूँ फिर से। ओके, ये एक्चुअली नोड यहाँ नहीं दिखेगी, ये आपको टेक्सचर पे दिखेगी, ये रहा टेक्सचर नोड, और ये नोड आपको यहाँ नहीं दिखेगी, दिखेगी यूटिलिटी नोड पे। सी हियर इट इज। अब इनका मतलब क्या क्या है, ये आपको 4 चीजें दिख रही है ना, जिसका क्या मतलब है, लैम्बर्ट 2SG। SG का मतलब होता है शेडिंग ग्रुप, इसके बिना
शेडर नहीं लग सकता। इसके बिना आप शेडर प्लेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट है, ये है ऑब्जेक्ट प्लेसर, जो ऑब्जेक्ट पे आपका किसी भी ऑब्जेक्ट पे कनेक्ट करता है आपको। इसके बाद ये है आपका मटेरियल, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, और ये है आपका टेक्सचर, और ये है आपका टेक्सचर को प्लेस करने के लिए यूटिलिटी नोड, जिसे 2D प्लेस टेक्सचर कहते हैं। आप यूटिलिटी के अंदर जाओगे, आपको यही नोड यहां मिल जाएगी, पर ये इसमें लगी लगाई आती है। अगर आप डिलीट करते हो तो भी आप इसे दोबारा लगा सकते हो, बट बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये यूटिलिटी नोड जैसे ये कहाँ लगी है। और बहुत आसान है इसे पता करने का, आप नोड पे बस एक बार थोड़ा माउस रखो और आपको पता चल जाएगा कि यूटिलिटी नोड कौन सी कहाँ लगी है। जैसे आउट कलर है ना, इस पे क्लिक करो, मतलब इस पे क्लिक मत करो, इस पे रखो बस, तो आपको पता चल जाएगा क्लोथ आपका डॉट आउट कलर इज कनेक्टेड टू लैम्बा 2 कलर, है ना, यही हो रखा है ना यहाँ पे। यहाँ पर देखो, आउट कलर ऑफ क्लोथ टू सरफेस शेडर। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा। यही प्रॉब्लम होती है जब आपका कभी कभार ऑब्जेक्ट ग्रीन हो जाता है, ये सरफेस शेडर हट जाता है। अब समझ आया कि शेडर क्यों हटता है? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट इज, फिर से चलते हैं इस पे। तो आपको ये तो समझ आ ही गया हो कि ये क्या है, ये क्या है, बट ये करते क्या क्या है। जैसे 2D सरफेस शेडर है, इसका काम ज्यादा कुछ नहीं है, बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन वी प्लेस अ डिस्प्लेसमेंट मैट नोड। डिस्प्लेसमेंट नोड क्या कर सकती है, उसका क्या यूटिलाइजेशन है, वो मेरे को किसी को बताने की जरूरत कभी पड़ी नहीं। ऐसे काम नहीं करेगा, इट विल नॉट डू एनीथिंग। ये डिस्प्लेसमेंट नोड ऐसे काम नहीं करेगा। इसका काम करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट शेडर के अंदर यूटिलिटी नोड्स में जाकर, देखो मैं तुम्हें दोनों तरीके बताऊंगा, एक मुश्किल और एक आसान। यहां पर होता है एक कहां गया, अगर कुछ ना मिला तो यहां पर देख लो। तो यहाँ पे डिस्टेंस नोड, डिस्टेंस from 2D from 3D मेरा शायद इसमें नहीं है। एक मिनट, ओके, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट नोड नहीं भी मिल रहा, आप यहाँ क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके आप कुछ भी फाइल ले लो, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट शेडर देख रहे हो, अब मिल गया। पता नहीं यहाँ पे नहीं ऐसे कैसे मिल सकता, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ से डाल सकते हो। अब ये आप हटा सकते हो और इसको आप इसके डिस्प्लेसमेंट नोड में डाल सकते हो। देखो एक चीज ध्यान देखना, जैसे ही मैं इस पे आऊंगा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट टारगेट को बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि वो कहता है कि आउट का अल्फा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नोड की नोड बन सकता है। नाउ यू विल सी समथिंग वेरी ड्रामेटिक ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। मैं दिखाता हूं, ये मैं इसमें डाल देता हूं। डालने का तरीका, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन, सिंपल क्लिक, और इस पे आ गया। सी वी हैव दिस। एक रेंडर करके देखते हैं। अब आर्नोल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये भाई साहब बिना लाइट के काम ही नहीं करते हैं। सी वी हैव अ शेडर, और ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा उठा उठा सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है ना, बड़ा अजीब सा हो गया ना ये। इट इज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट शेडर। इसके बारे में और अच्छे तरीके से हम आगे चल के और पढ़ेंगे। तो स्केल बहुत ज्यादा है, मैं स्केल 0.5 कर देता हूं। एंड प्लेसमेंट टेक्सचर से मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसकी रिपीट यूवीज कर सकता हूं। मतलब अब मैं इसे 10/10 करूंगा तो इस तरीके से आएगा। मैं इसे 50/50 भी कर सकता हूँ। तो क्लोथ टेक्सचर कुछ इस तरीके से दिखेगा।
प्लेसमेंट नोड जो आपकी डिस्प्लेसमेंट नोड है, इसको यूज करने का एक और मतलब एक चीज नहीं है, बहुत जगह आपको काम करना पड़ता है, तो लेट मी वर्क ऑन दैट टू। हम अब करने वाले, अब कर ही रहा हूं तो कर ही लेता हूं। वेटिंग, नाम तक पूछा नहीं, कैसे बताया तुमने, दर्द दर्द जी गई, दिल में नथिंग इज एक्चुअली गुड, ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कभार ही मेरा बिजली लगाता है। Okay, it's not doing well. Displacement. Let's go for one. मैंने कुछ ज्यादा ही कम कर दिया लग रहा है। And you can see it is बहुत बढ़ गया है ये, देख रहे हो, भूल गया बिल्कुल। सी, यस सर। ये डिस्प्लेसमेंट नोड ने किया है, एक्चुअली इस तरीके से वर्क नहीं करता, बट क्योंकि ये लैम्बर्ट है तो लैम्बर्ट में डिस्प्लेसमेंट काम नहीं करेगा आर्नोल्ड के अंदर। और माया प्रॉब्लम ये है कि माया डिस्प्लेसमेंट शो ही नहीं करता। देखते हैं क्या पता कर जाए। ये डिस्प्लेसमेंट, ये देखो, मत लग रहा है ना? डिस्प्लेसमेंट इज द ओनली वे। जैसे आप अगर टायर बनाते हो ना, तो टायर की ग्रिड बनाने की जरूरत नहीं होती, हम उसको इसी से यूज करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। सी, यू कैन सी हियर ऑल्सो, यहाँ पर आपको दिखेगा। इसको मैं फिर से दिखाता हूँ। तो एज यू कैन सी, ये फिर से बहुत ज्यादा है, इसे 0.1 करना पड़ेगा तब जाके ठीक होगा। बट विल नॉट वेस्ट टाइम ओवर हियर, मैं इसको आगे चल के और एलैबोरेट तरीके से सिखाऊंगा। बट एज यू कैन सी, आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये देखो डोम लाइट भी यहाँ पे दिख रही है, देख रहे हो? मैं डोम लाइट से यहीं पर किसी को कलर, मेरे को बस ये उठाना है, यहाँ ये उठा के यहाँ पर किसी चीज को लाना है। मान लो मुझे इसमें एक 2D टेक्सचर लगाना है, तो मैं 2D टेक्सचर पे क्लिक किया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कर दो, ये दिखेगा मुझे। यानी कि 2D टेक्सचर मान लो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ले लिया। सी, इट इज इजी। व्हाई इट इज इजी? इट इज इजी बिकॉज वी आर डूइंग एवरीथिंग ऑन स्क्रीन। मुझे पता चल गया किसको कहां से कनेक्ट किया है। मैं लाइट से एक चेकर बोर्ड कनेक्ट किया है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है, एंड आई कैन इजिली गो टू द प्लेसमेंट नोड एंड इंक्रीज द सिस्टम। अब थोड़ा सा अलग तरीके से रेंडर होगा, बट आई नीड सम आर्नोल्ड, नॉट माया। आर्नोल्ड नीड्स एवरीथिंग, बहुत कुछ चाहिए होता है इसको, लेकिन बट इट विल शो यू अ गुड रिजल्ट। एंड यू कैन सी लाइट इज बिहेविंग लाइक ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट। तो इस तरीके से बिहेव करता है ये, देख रहे हो? लाइट को मैंने अभी चेंज कर दिया, अब लाइट इस तरीके से बिहेव करी। तो आप यहाँ पे काफी कुछ कर सकते हो सिर्फ हाइपर शेड को लेके। जैसे मुझे इसमें कलर चाहिए था रेड एंड ब्लू, सो व्हाट इट विल डू, इट विल इम्प्लीकेट दिस थिंग। अब देखो क्या होगा, लाइट भी आपकी रेड ब्लू, मतलब ये है कि चैनलाइज कर दिया, देख रहे हो? इट चैनलाइज एवरीथिंग एंड इट इज वेरी, मतलब ये काफी अच्छा है। यहां से एट्रीब्यूट एडिटर से मुझे ज्यादा अच्छा हाइपर शेड लगता है, बिकॉज हाइपर शेड इज ओपन सोर्स। मतलब आप ये देखो, दिख रहे हो? रेड एंड ब्लू, यू हैव लाइटिंग जो है वो रेड एंड ब्लू के हिसाब से हो रही है, तो रेड एंड ब्लू को मिलाओगे तो पर्पल मिलेगा। सो तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। डोम लाइट इज लाइक यहाँ पे, ये रही, सिंपल क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ऑलरेडी यहाँ पे है, इस पे क्लिक किया, आपको दिख जाएगी कि डोम लाइट है। अब यहाँ पे करोगे सिलेक्ट करके तो बाकी सारे हट जाएंगे।
हटने का मतलब ये नहीं है कि वो डिलीट हो गए, वो अब भी हैं। मैं यहाँ जाके सिंपल इस पे क्लिक करके उसे भी ला सकता हूँ, लेकिन जैसे आप इस पे क्लिक करोगे सिर्फ इसकी नोट बिहेवियर लाएगा, बाकी कुछ नहीं लाएगा, बट इसका मतलब वो है नहीं। हाँ, अगर ये डिलीट कर दोगे तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। सी, कंट्रोल Z करने से प्रॉब्लम, ये देख लो क्या प्रॉब्लम होती है, तो इससे पहले ठीक कर लेता हूँ मैं। नाम तक पूछा नहीं, जो भी बताया आपने, ये प्रॉब्लम है। ये ना साला इसमें इतनी से जाता नहीं है। ये कहीं कहा गया, ये याद नहीं आ रहा। चल ऐसे ही चलेगा, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। ओके, तो ये आपने देख लिया किस तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा, और क्या क्या कर सकता है, मतलब आप इसमें बहुत कुछ यूज कर सकते हो, जैसे कि इसमें बम्प मैप है, वी कैन यूज द बम्प मैप टू। आप बम्प मैप ढूंढ सकते हो। नॉर्मल कैमरा, दिस इज नॉर्मल कैमरा। ये पहले बम्प मैप लिखा आता था, अब ये नॉर्मल कैमरे पे लिखा आता है। यू कैन नॉट यूज नॉर्मल कैमरा एज यू कांट यूज डिस्प्लेसमेंट मैप अलोन। जैसे डिस्प्लेसमेंट मैप लिया था ना, तो उसमें ये ब्रेक कनेक्शन, ठीक है। आप क्या करोगे, नॉर्मल कैमरा सिलेक्ट किया, यू कैन डू नथिंग, यू हैव टू गो टू यूटिलिटी नोड। एक इजी तरीका ही बताऊंगा, लेकिन अभी एक उल्टा बता रहा हूँ। टेक ये रहा बम्प 2D, here it is, तो नॉर्मल विल गो टू नॉर्मल, राइट। और यहाँ पे जो बम्प वैल्यू है उसको एक क्या चाहिए, टेक्सचर चाहिए। तो मैं 2D से कोई टेक्सचर उठा लेता हूँ, लाइक नॉइस ले लेते हैं। चलो, नॉइस इज गुड। नॉइस इज अ 2D इम्प्लीमेंट, 2D टेक्सचर। 2D टेक्सचर का मतलब ये हुआ कि इसमें सीम दिखेगी। 2D और 3D टेक्सचर में डिफरेंस यही है कि 2D में सीम दिखती है और 3D में नहीं दिखती है। ओके, अल्फा बम्प मैप। सो बम्प मैप हो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको तीन तरीके के बम्प मैप दिखेंगे, बम्प, टेंजेंट स्पेस एंड टेंजेंट स्पेस नॉर्मल। बम्प जो आपका बम्प मैप है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ओके, जब आप ब्लैक एंड व्हाइट यूज करेंगे देन यूज बम्प मैप। जब आप 4 कलर मैप यूज करेंगे देन यूज टेंजेंट मैप। एंड जब आप नॉर्मल स्पेस यूज करेंगे तो नॉर्मल स्पेस, नॉर्मल। तो अभी हम बम्प मैप यूज करें एंड सी द रिजल्ट। यू कैन ऑलवेज सी द रिजल्ट इन हेयर, कि आपको दिख रहा होगा ये किस तरीके से काम कर रहा है। यू कैन चेक द नॉइस एम्पलीट्यूड, सी। टाइम बढ़ाओगे तो आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपको इस तरीके का रेफरेंस मिलेगा। और सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता, मैं इसे 300 भी कर सकता हूँ, जितनी मुझे नॉइस चाहिए। पंप मैप आप यहाँ से संभाल सकते हैं, तो यू विल हैव दिस नाइस थिंग। ये क्या है, ये आपका, ये एक्चुअली अनरैप नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा दिखता है, बट इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने अनरैप ठीक से किया है तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। तो एक बार एंटर करके देखते हैं इसको दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला दोबारा। अब यहाँ नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी टेक्सचर नहीं है, इस पे टेक्सचर अप्लाइड ही नहीं है। तो लेट्स अप्लाई दिस टेक्सचर। सिलेक्ट दिस वन, वी कैन डू दैट टू, और वी कैन व्हाट टू डू, हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, लाइक इसका नाम रख दो आपको नॉइस, ठीक है। यहाँ गए, राइट क्लिक, existing material, you can see here there is noise, click on it and you will get a something like that. Oh, I don't know to move. अब ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या टेक्सचर आया था, देखते हैं।
सी वी हैव एवरीथिंग इन हेयर, जो भी हम चेंजेस कर सकते थे वो हमने करे। अब क्योंकि लाइट ऐसी है इसलिए आपको बम्प मैप इतना दिख नहीं रहा, सो लेट्स क्रैंक दैट बम्प अप to 1. So I think I see some now. एक काम करते हैं, इसमें से ये टेक्सचर हटा देते हैं, ज्यादा दिखेगा। See, now we have seen the टेक्सचर। और नॉइस और डिस्प्लेसमेंट मैप में जो डिफरेंस है, दोनों एक ही काम करते हैं बट थोड़ा डिफरेंटली। नॉइस एक तरह से धोखा है, धोखा है वो आपकी आंखों के लिए, लाइट के लिए, क्योंकि लाइट को बताता है कि इधर गड्ढा है पर एक्चुअली होता नहीं। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में गड्ढा बना देता है विदाउट एनी मॉडलिंग। देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा जिटरी सरफेस, ये तो इतने से आप यूज कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट आपको बताता है कि एक्चुअली वहां पे गड्ढा है, जो नॉइस को डिस्प्लेस कर देता है बहुत तगड़े तरीके से, जो कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते, मतलब नॉइस मैप में नहीं कर सकते, क्योंकि नॉइस मैप आपका बहुत सटल सा इंफॉर्मेशन देता है और ये इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं होता। अगर ऑब्जेक्ट पे असर होता तो ये आपको उबड़ खाबड़ नजर आता, जो कि आपको भी नहीं आ रहा है। तो लेट्स टेक अ नॉइस, पहले जो मैंने बम्प इस पे लगाया, अब यही बम्प मैं डिस्प्लेसमेंट मैप पे लगाने वाला, तो डिस्प्लेसमेंट सिलेक्ट, गो टू हेयर, टेक अ नॉइस, नहीं just take file something, because we don't need file, so we'll delete it and we'll take this one to this time again, and now it will actually displace it. देखते हैं इसे। See, ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट पे काम आता है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मैप। वो नॉइस क्या था, हल्का फुल्का आ रहा था, इसको देखो ये भैया इतने ज्यादा बढ़ गए, इतना तो उग्र हो गए कि आपको इस तरीके से दिख रहे हैं। वी कैन हैंडल इट, वी कैन हैंडल इट, वी कैन हैंडल इट बाय डिस्प्लेसमेंट मैप। वी कैन हैंडल द स्केल ऑफ 1, वी कैन गिव इट टू इट, बट इट क्रिएट्स अ नाइस थिंग। बट इसकी छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये आपको एक तो हाई रेजोल्यूशन में चाहिए होता है डिस्प्लेसमेंट मैप, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इट जनरेट्स लोड्स ऑफ टाइम। ये टाइम बहुत जनरेट करता है, मतलब आपका टाइम बहुत वेस्ट करता है। ठीक, नाउ यू कैन सी, यहां पे देखो, अभी इसका मैं एक लाइव एग्जांपल और दूंगा, ठीक है। अभी मैं आर्नोल्ड शेडर पे बात करूंगा ना, तो इसका लाइव एग्जांपल एक और दूंगा, वो बहुत प्यारा एग्जांपल आएगा। बट अभी देखो, सी पहले क्या आ रहा था, सिंपल था, अब देखो अब डिस्प्लेसमेंट में हटा देता हूं। ओके, जस्ट हैव टू डिलीट दिस वन, दिस नोट, और मैंने सेव कर लिया है। आप इसे सेव कर सकते हो यहां से, एंड देन अगेन। तो हाइपरशेड से हमें क्या फायदा हुआ है, तो बताएगा? हम जो भी काम कर रहे हैं वो उसकी विंडो में हम देख कर सकते हैं। अब नोड्स बहुत आराम से देख रहे हैं। ये देखो, इसका देखो डिस्प्लेसमेंट मैप, ये है नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप विल नॉट शो एनी इफेक्ट इन द मॉडल। देख रहे हो कॉर्नर में बिल्कुल कुछ नहीं, और यहां देखो, ठीक, बहुत में डिफरेंस। इसने ज्योमेट्री को डिस्प्लेस कर दिया ना। बम्प मैप ऐसा, लेकिन नॉर्मल मैप ऐसा नहीं करता। नॉर्मल मैप आपको स्मूथ रखता है, बट हाँ छोटी मोटी डिटेल्स, कोड्स, दीवार पे खराब थोड़ा सा, ये चीजें आपकी वो आराम से दिखा सकता है नॉर्मल मैप, ठीक है। दिस इज हाउ
and this is the part of PBR texturing, photo physical base render textures. ये आपके फिजिकल बेस्ड रेंडर टेक्सचर का ही पार्ट है, मैं इसके आगे और समझाऊंगा अभी, बट अभी के लिए यही है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, इसके अंदर और क्या क्या है। इसमें हम ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, वी कैन यूज एनीथिंग। मतलब अगर मैं मान लो नॉइस को लेट्स टेक अल्फा, मैं अल्फा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कलर के अलावा कोई भी आउट कलर एक्सेप्ट, मतलब ये एम्बियंट इंकेडियंस, ये सारे कलर के ही पार्ट्स हैं, इनको छोड़ के ट्रांसपेरेंसी कर लेती है, बट वी डोंट यूज ट्रांसपेरेंसी एज दैट। हम ट्रांसपेरेंसी को भी आउट अल्फा पे ही काम करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे आउट अल्फा पे जा रहा है, इस पे ऐसे रख लो। अब देखो मैंने ट्रांसपेरेंसी भी दे दी। ट्रांसपेरेंसी क्या देगा, ट्रांसपेरेंसी क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी इसके जो भी ब्लैक हिस्से हैं उसको वो हटा देगा। अब इसको नॉइस हटाते हैं, नॉइस की जगह कुछ और लाते हैं, चलो क्लोथ लाते हैं, आउट कलर। सर पता कैसे चल जाए कि हमें कौन सी चीज कहाँ पे कनेक्ट करनी है? इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। कौन सी चीज कहाँ पे कनेक्ट करनी है वो ऑलरेडी बताएगा आपको। जैसे आप कभी ट्राई करोगे ना, जैसे बम्प मैप ओनली टेक बम्प वैल्यू एज एन अल्फा चैनल, अगर आप इस पे करोगे देखो नहीं होगा, ठीक देख रहे हो? हाँ। तो वो अपने आप बता देता है कि आपको अल्फा भी काम करेगा कि नहीं करेगा। एंड सी नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड एन अल्फा ऑफ क्लोथ एंड बम्प मैप ऑफ क्लोथ। अल्फा चैनल क्या करेगा इसका, लेट्स टेक 10 आउट ऑफ 10 एंड यू कैन सी जो भी ब्लैक एरिया है वो आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएंगे। तो एक काम करते हैं, इसमें से ना हम इसको भी ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं व्हाइट। तो ये एक बार देखते हैं क्या किया हमने, देख रहे हो? देख रहे हो? हाँ सर। तो इट कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ फीलिंग। देख रहे हो ये क्या कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर दी ना इसने। तो हम यहाँ पे नोड लगा सकते हैं, और ये नोड आप बिना इसके भी लगा सकते हो, बिना हाइपरशेड के भी लगा सकते हो, बट इट्स नॉट लॉजिकल। मतलब वहां आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चेंजेस भी वहां कर सकते हो, बट आपको वहां पे इतनी सहूलियत नहीं मिलेगी कि आपको ये पता चल यार इसके साथ क्या क्या अटैच है। सिंपल क्लिक दिस एंड यू विल गेट ऑल ऑफ इट इन वन गो, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें और क्या क्या है, इसमें लेदर का लुक भी है, इसमें मैंडेड आपको ये जो ये 2D टेक्सचर है, 3D टेक्सचर, इसमें अलग लुक मिलेगा। आप इसके अंदर यहाँ से भी देखो PSD फाइल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। रैम बहुत यूज होता है, मैं रैम का एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ अभी। लेट्स ड्रॉप दैट, एक लाइट, जस्ट एक लाइट, ठीक है। लाइट इस चेकर बोर्ड को हटा दिया। लेट्स गो फॉर स्काईडोम, ठीक है, स्काईडोम पे लेते हैं और स्काईडोम को हमने वाइट कर दिया। अब देखो लैंप में इससे क्या कर सकता हूँ, मैंने रैंप लिया, आई एम मेकिंग अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सीन, सो बी विद मी, ठीक है। मैंने इसको इससे जोड़ दिया। अब इससे क्या होगा, अगर मैं लाइट के हिसाब से बात करूं तो कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट आएगा। सी इम्पैक्ट आ रहा है, दिख रहा है, रैंप दिख रहा है यहाँ पे। अब क्या करने वाला हूं, मैं इसको थोड़ा खेलने वाला हूं, मैं इसे थोड़ा सा आगे करने वाला हूं, ठीक है। एंड यू कैन सी ओवर हियर ये ब्लैक डॉक्यूमेंट अब दिख रहा होगा, ये ब्लैक में चला गया, ठीक है। नाउ मैं इसको स्काई कलर देने वाला हूं, तो क्लिक ऑन दिस, टेक अ स्लाइड, सिंपल स्काई कलर, ओके। एंड दिस वन गोज फॉर होराइजन। होराइजन के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं हम, डार्क ग्रीन। वी आर मेकिंग अ लाइट, सी वी आर मेकिंग लाइट फॉर दिस, ओके। सो ये आ गया। अब देखो क्या क्या करते हैं इसके साथ में। सो टेकिंग अ रैम्प विद मी, वी कैन यूज दिस थिंग। तो कलर के अंदर ले सकते हैं हम। तो हमारा जो ब्लू कलर है इसको मैं पास ले आता हूं, ठीक है। एंड आई विल टेक वन मोर कलर, क्लिक किया। अब इसके अंदर यहां क्लिक करता हूं, आई विल टेक अनदर रैम्प। सी वी आर टेकिंग मल्टीपल रैम्प्स। अब इसको लिया, इसकी जगह लीनियर की जगह मैंने लीनियर नहीं, इसको वी रैम की जगह मैंने
circular ramp ले लिया. Circular ramp will look like this, and this color will go yellow, and this color will orange, nice little orange. Okay, this one. You can see something. कुछ दिख रहा है आपको? Okay, another color, and this time I am taking something called bluish tint, but not as bluish. Something called this one. See, what I am doing is making a sun. See, अब इसकी प्लेसमेंट नोड से मैं और क्या क्या कर सकता हूँ? अभी तो यहाँ पे है, लेट्स प्लेस द नोड, सिलेक्ट ऑन दैट, ये रन आपका, और इसको मैं यहाँ से प्लेस कर सकता हूँ. ठीक, ये मेरा सूरज है जिसे मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ. ठीक है, ये मेरे पास एक आइडेंटिटी है, मैं इसका यूटिलाइज कहीं भी कर सकता हूँ. और यहाँ पे इसको लीनियर की जगह मैं स्मूथ कर सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल अप कर सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल डाउन कर सकता हूँ, नन कर सकता हूँ. सो विल हैव दिस थिंग. लीनियर करोगे तो थोड़ा सा इस तरीके का मिलेगा. सो वी कैन डू दैट. अब इसको मैंने क्योंकि ये बनाया हुआ है, तो प्लेस टू टेक्सचर के थ्रू मैं इसको इसका ऑफसेट छेड़ सकता हूँ. मान लो कर दे 550 कर दिया, और 0 रेंडनेस को इसकी रोटेट यूवीज, ये तो ये में तो पता भी नहीं चलेगा, बट यू कैन डू दिस थिंग. तो हमने लाइट बना दी अपने आप. ठीक, इस पे क्या का असर होगा? लेट्स सी इन आर्नोल्ड रेंडर. देख रहे हो? अच्छा सा लुक आ गया. और करूं? मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ. मैं इसका रैंप में और भी ये जैसे ऑरेंजिशनेस है, इसको मैं इधर ला सकता हूँ. लाइट थोड़ी ब्राइट करना सर. हाँ जी, थोड़ी ब्राइट करना. ब्राइट करने के लिए ब्राइट करने के लिए हमको लाइट के पास जाना पड़ेगा ना. यहाँ पे अभी 1 है. ठीक है, यू कैन यूज 1 2 अराउंड 5, वो ओवरब्लोन हो जाएगी लाइट. सी, यस सर. जी सर, गुड मॉर्निंग सर. हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर. मेरे को तो कल रात को 2 मैसेज मिले सर. एक आपका, एक मैम का मस्कटियर्स में.
ठीक है सर, आप दूसरा वाला तो एनिमेशन वाला वो मैं अभी सर क्लास के बाद बोलता हूँ। हाँ। गाड़ी उसकी चल रही है। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। मैं एक बार बात तो हम इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा हैंग कर रहा है। अच्छा, वो लाइव रेंडरिंग ऑन है इसलिए हैंग कर रहा था। बट हियर इट इज, वी कैन क्रिएट आवर ओन लाइटिंग। हम इसमें खुद लाइट क्रिएट कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। ये देखो इतनी बड़ी मैंने बनाया है ये सिर्फ तुम लोगों के लिए। एंड वी कैन डू वेरियस थिंग्स इन इट। हम इसमें बहुत आराम से काम कर सकते हैं। अपने इस पे एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देता हूँ। दैट विल डू, सैंपल्स विल बी गोइंग 8। टाइम लगेगा इसे रेंडर होने में, बट एक्सपोजर को और कम करना पड़ेगा। लेट्स गो फॉर 0.15। एक्सपोजर विल टेक द टोल। ये भी लाइटिंग के बारे में बताऊंगा, अभी वो नहीं है, बट यू कैन सी एवरीथिंग हियर इज दिस थिंग। तो एक्सपोजर में अराउंड 5 करते, 3 करते। ये मैं हाइपर शेड के थ्रू कर सकता हूँ। मैंने कोई भी एट्रीब्यूट एडिटर नहीं छेड़ा अभी तक, सिर्फ हाइपर शेड के थ्रू किया है। सिर्फ हाइपर शेड के थ्रू। आई एम डूइंग इट विद द हाइपर शेड ओनली। So this complex thing can be done with hyper shade. You can see here's this thing. तो आप इस चीज को खुद भी बना सकते हो बड़े आराम से, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, बहुत ज्यादा। मेरे को अगर और वेरिएंट बनाना है तो मैं और, अरे इसका कलर कैसा हो गया? See? What we are doing is I am just increasing and decreasing the size of the sun. वन थिंग मोर, एक अच्छी बात ये होती है इसमें कि इनकी जो यहाँ पे जो कलर वैल्यू है ना, आप किसी भी और सॉफ्टवेयर में कलर वैल्यू जो है आपकी, वो आप किस हद तक ले जा सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब ये है कि इसका जो कलर वैल्यू मैंने येलो पे दिया है, आप इसकी कलर वैल्यू चेक कर सकते हो। इट्स 1.75। आई कैन गो बेटर देन दिस। मैं 2 या 3 तक जा सकता हूँ, और वैल्यू आप सिर्फ इसमें जा सकते हो और किसी में नहीं जा सकते। सी you have a sun to light it up, this stuff. Okay, you change everything. So this is the practical lighting. हम इसको लाइटिंग भी कह सकते हैं, बट ये एक तरीके का लाइटिंग है जो हम यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। और इसकी एक्सपोजर मतलब वो तो हम चेंज कर सकते हैं, दैट वी कैन डू। मेरे को प्रॉब्लम ये है ना, जब लाइटिंग शुरू हो जाती है ना, फिर मैं रुकता नहीं हूँ। बट ये है कि आप इस तरीके से काम ले सकते हो
इसे मैं पॉइंट पोस्टल लिख लूँगा, थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। और दिस वन, ठीक। एंड ये आपका जो है, इसका चाहे मन करे दिखाओ चाहे ना दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टिविटी समझे, इस पे क्यों दिखाया मैंने, तो टाइम लगेगा। और सी, सो आप यहाँ पे लाइटिंग के साथ ही नहीं खेल सकते, आप बहुत चीजों के साथ खेल सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट शेडर बना सकते हो। आपको कई ऐसी नोट्स मिलेंगी जहां पर आपको सिर्फ इसी की जरूरत पड़ेगी। जैसे क्लोथ है, अब मुझे क्लोथ बनाना है तो क्लोथ के लिए मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, अपने पास क्लोथ का एक टेक्सचर है, 2D में क्लोथ का है, वो क्या है, वो धागे जैसा इम्प्रिंट देता है, तो मैं उसका यूटिलाइज करूंगा ना, मैं सीधा टेक्सचर के पास नहीं जाऊंगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ हाइपरशेड वर्क्स, how it actually does things and how we do it। अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ, आगे चल के यानी कि नेक्स्ट क्लास में मैं AI शेडर्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि AI शेडर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और AI शेडर्स का क्या यूटिलाइजेशन है। एंड दिस लुक कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी लाइट की जो जिस तरीके की लाइट यहाँ पड़ रही है, उस तरीके की लाइट के लिए हमें एक एडिटिव चाहिए, दिस टाइप ऑफ एडिटिव, एंड विल नीड अ वेरी गुड कलर लाइक सॉफ्ट ऑरेंजिश कलर। ओके, वी कैन यूज दिस थिंग ऑल्सो, हम इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। से अराउंड 8000 पे नहीं, सॉरी, ये अराउंड 3000 पे रहनी चाहिए, और एक्सपोजर अराउंड 2 रहना चाहिए, एंगल अराउंड 8, सैंपल एंगल अराउंड 5 और 2 चलेगा। लेट्स सी इसका दिमाग देखते क्या चलता है। सो वी कैन डू एवरीथिंग। लाइटिंग का चैप्टर आएगा तब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। But before that lighting process, before that thing we do, the main purpose of hypershade is creating a complex shaders so that we can achieve a very good task। हम इस तरीके से लाइटिंग करते थे, देख लो अब ठीक लग रहा है ना थोड़ा, फीलिंग लाइक सनसेट। हाँ हाँ, तो इस तरीके से हम लाइटिंग करते थे, इस तरीके से हमारी लाइटिंग की प्रेशराइजिंग होती थी। और ऐसा नहीं है सिर्फ यही तरीके का लाइटिंग है, हम बेसिक परमानेंट से लाइट करते थे। बट सी, दिस इज आवर आउटपुट। सो एवरीथिंग, और यहां मैंने कोई HDRI यूज नहीं करी है, लिसन टू बी वेरी केयरफुली, कोई HDRI यूज नहीं करी है, कोई इमेज लाइट्स यूज नहीं करी है, आई यूज्ड ओनली रैम्प। ठीक है सर, इट्स इजी। हाँ सर HDR क्या होता है? HDRI यानी हाई डायनेमिक रेंज इमेज, एक ऐसी इमेज जिसमें लाइटिंग की जो वैल्यू है, लाइटिंग की जो वैल्यू है, हाँ। वो मतलब उसमें लाइटिंग का इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। HDRI एक काइंड ऑफ फॉर्मेट है। HDRI का एक और फॉर्मेट है EXR, दोनों एक ही तरीके के होते हैं। मैंने शायद सदाशिव तुम्हें बताई थी ना HDRI तारा। आगे चल के जब IBL यानी इमेज बेस्ड लाइटिंग चलेगी तब भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लाइटिंग की जाती है, किस तरीके से होती है। बट फॉर नाउ दिस इज द पार्ट दैट हम हाइपरशेड से क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इन हाइपरशेड। मैंने हाइपरशेड से ही पूरा सनसेट का सीन क्रिएट कर दिया है। ठीक, और मेरे को इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। हाइपरशेड में ना डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन है? तो वो ना कि आपने जो नोट कनेक्ट किए ना, हमें कैसे पता चला कि हमें कौन सी नोट कहाँ पे कनेक्ट करनी है? एक मिनट, क्या कि हमें कौन सी नोट कहाँ पे कनेक्ट करनी है कि जो हम सोच रहे हैं वो आउटपुट मिले। हाइपरशेड एक्चुअली जब हम बात करते हैं हाइपरशेड की, तो हाइपरशेड इज फार मोर सिंपलेस्ट थिंग देन डूइंग इट हियर। मतलब अगर मैं बोलूं तुमसे
कि मुझे पर्पल में कोई और कलर चाहिए था, तो पर्पल इज एक्चुअली कनेक्टेड विद द सन दैट वी आर गिविंग। तो आप अगर ये बोल रहे हो या फिर आप ये समझ रहे हो या आप चाह रहे हो कि यार ये नोड मुझे कैसे पता चलेगी, इसके अंदर जाने के अलावा हमें पता नहीं चलेगी नोड, तो इसके लिए आपके पास बहुत अच्छा तरीका है कि आप दो तरीके से काम करो। पहले नोड यहाँ से कनेक्ट कर लो ताकि आपको पता चले कहाँ पे नोड जा रही है या कैसे नोड, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक वे होता है, ये क्रॉस है ना, ये जो ये है ये ऑटोमेटिकली अपने आप वही चीज उठाता है जो इसे चाहिए होती है। लेकिन अगर आपको उसके बाद आपको उसमें चेंजेस करने हैं, उसके बाद आपको चीजें चाहिए, तो यूज हाइपरशेड, बिकॉज हाइपरशेड में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा कि कहाँ क्या चीज है। अब मेरे को रैम्प से मैं पीछे हटता हूं, तो क्या ये क्रॉस साइन जो आपको यहाँ दिख रहा है, जो एरो दिख रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर कितने नोड्स बनी है? पता चल रहा है इसके अंदर कितनी नोड बनी होगी? नहीं सर। ना यहाँ पता चल रहा है, और इसके अंदर घुसोगे और अगर ये करोगे तो तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि अरे यहाँ पे कौन सी नोड थी, मैंने कहा क्या बनाया था, पता नहीं। यस सर। बट यहाँ पे आपको सब पता है, ये रैम, अच्छा ये यहाँ, अच्छा इसको क्लिक करा, अच्छा ये यहाँ है, अच्छा ये यहाँ पे, ओके मेरा ये काम यहाँ पे, अच्छा डायरेक्शन लाइट भी लगाई है मैंने, अच्छा डायरेक्शन लाइट, और यहाँ पे आपको लाइटिंग के बारे में पता जाएगा कि कौन कौन सी लाइट यूज करे। सी डायरेक्शन लाइट इज ऑल्सो हियर। यूटिलिटीज कौन कौन सी है, 2D प्लेसमेंट नोड्स यानी कि कितने टेक्सचर यूज किए, यहाँ पे देख लो टेक्सचर। और एक और चीज, अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक चीज होती है एडिट अनयूज्ड। इससे क्या होता है, आप इसे क्लिक करोगे, जो भी अनयूज्ड डेटा का खत्म हो गई एक लाइट, क्योंकि वो यूज नहीं हो रखी थी, तो जो चीज अनयूज्ड डेटा है वो इसके अंदर फिट हो जाएगा और आपको इंप्रेशन दे देगा विदाउट HDR। सी दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, ये इसी तरीके से वर्क करता है। मेरे को लगता है थोड़ा सा और इंटेंस होना चाहिए था, मतलब मेरे को चेंजेस हमेशा मिलते रहेंगे इसमें। एंगल इज ऑल्सो अराउंड 4। ये आपका इंटेंशंस, ये आपकी चीजें बताती रहेंगी कि क्या चीज क्या करनी है। तो आप यहाँ से नोडिंग कर लो और फिर वहां पर आप उसे देख सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज इम्प्लांट है, किस तरीके से। और हाइपर शेड इतना बुरा नहीं है, मतलब हाइपर शेड में अगर मान लो मेरे को एक यूवी टेक्सचर का अल्फा कहीं करना है और मैं इस पे जाऊंगा तो देखोगे एवरीथिंग गोज ग्रे। ये यहाँ यूज ही नहीं हो सकता, ये यूज यही हो सकता है जहां पे ये है, जैसे इंटेंसिटी में यूज हो सकता है आपका, इस तरीके से यूज हो सकता है। तो यहां पर आप यूज करते हो। एक मिनट गाइस, अभी आया मैं। नहीं, केस इसकी पूरे की 10,000 अरे मतलब अंदर का एक बार डाल कर देखो, 500 से भी हटा बनते हैं। बेहतर है तो खरीदने पड़ेगा। कितनी तेल जो भी अच्छा लग रहा है। अभी ये प्रॉब्लम है कि तेल ये है वो है ना, तो वो उससे कनेक्टेड है। तो मेरे को पता लगा है कि ये चाहिए तो ये भी मिलती है। हाँ, मुझे चेक किया जब फिर पूरा डाला था वीडियो लगा, उसमें तो पूरा कोड आया था, उसमें था स्लैश के लिए जो चेक जैसे आती है। So this has been done शायद हो गया पोस्ट।
मैंने उनको एक आइडिया भी दिया था, वो बोला था वो ये लोग से लगा था वो आसान है। और उसमें मैचिंग भी कितना बड़ा बोले आप पूरा कोलाज बना दो ना, एक कोलाज बना दो। आराम से बन जाता है मिनट क्लास मिल जाता है। हाँ, वो 4 इमेजेस लो, कोलाज बना और काम खत्म। सो दिस इज हाउ इट्स डन। ये किस तरीके से काम होता है। हाइपरशीट को थोड़ा सा खुद करके देखना। नोड्स, यूटिलिटी नोड्स क्या होती हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी मत लो, ये अपने आप बन जाती हैं जब जरूरत होती है, ये अपने आप आ जाती है। कुछ नोड्स हैं जो अपने आप नहीं आती, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। जैसे कि आपका सैम्पलर इन्फो नोड है, ये वाला हो गया। एक सैंपल इन्फो ये रहा, सरफेस इन्फो ये रहा। ये नोड्स आपको बन, ये रहा सैंपल इन्फो, ये यूज करना पड़ता है आपको कई जगह पे। आपको रैम्प यूज करना पड़ता है। रैम्प तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, रैम्प किस तरीके से यूज होता है। बाकी आप यहाँ पे लाइट सरफेसेस भी दिखा सकते हैं। लाइट्स हैं, यहाँ पे आप लाइट्स डायरेक्ट लगा सकते हो और ये आपके व्यू पोर्ट पे अपने आप लग जाएगी। यहाँ से लाइट्स लगाई ना, जैसे मान लो मैं एक एरिया लाइट लगा रहा हूँ, क्लिक ऑन द एरिया लाइट, ठीक है, ये लाइट यहाँ पे आया। अब यहाँ देखोगे कि अपने आप एरिया लाइट एक क्रिएट हो गई है, ठीक, दिस वन, ठीक है। तो ये आप यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो किसको तरीके से लाइट करनी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप आगे चल के इसमें कर पाओगे या करोगे। और इसी लाइट को अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे जाके ये जितनी भी मैंने बनाई है इस लाइट को लिया एंड सेम कलर गोज टू दिस and this one increase intensity to 5 and now I will increase the shape and control H hide this one। देखते क्या होता है। See, we have a different impact। अब impact बिल्कुल different हो गया है। अब वो जो हमारा था वो यहाँ पे आ गया है और यहाँ से वो इस तरीके से जा रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सपोजर को 5 कर देता हूँ। एक्सपोजर होना जरूरी है, ये लाइट की एक नीड है। सी वी हैव अ डिफरेंट थिंग। तो आप हर चीज में अलग अलग तरीकों से, हर तरीके से आप यूज कर सकते हो दैट पर्टिकुलर नोड, ठीक है। तो आप यहाँ पे बहुत, जैसे मैं इसे हटा देता हूँ, कंट्रोल एच, सिर्फ इसका इम्पैक्ट देखते हैं एक बार कितना आ रहा है, क्योंकि ये इम्पैक्ट अभी कर नहीं रहा है एंड डोंट लाइक इट। सी वी हैव अ वेरी फ्यू टाइप ऑफ इम्पैक्ट। तो इसे 50 कर देता हूँ, इसकी जगह मैं आर्नोल्ड वाला लूंगा। आई थिंक दिस वन इज देयर, आर्नोल्ड पर्सपेक्टिव नहीं है, पर्सपेक्टिव, ठीक। We have this thing, right? उल्टा आ गया क्या? Why ये उल्टा क्यों काम कर रहा है? ओके, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये इसके लिए बना नहीं है रैम्प किसी और चीज के लिए बना था, बट हमने इसके लिए यूज किया। 50 की जगह 10 कर देते हैं एंड इंटेंसिटी 10 कर देते हैं। तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट दैट वी आर गोइंग टू डू, दिस वी नीड टू डू। अब ये उल्टा क्यों आया था पता नहीं, शायद वो ज्यादा इंटेंसिटी होने की वजह से ऐसा हो गया था। नाउ इट्स ओके। तो आपके पास वहां क्या था पहले, 360 डिग्री लाइट में आ रही थी तो इस तरीके से आ रहा है, 360 डिग्री लाइट में नहीं आ रहा तो इस तरीके से आ रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस तरीके से लिटअप या किस तरीके से कर रहे हो। बट मेरा मेन फोकस ये है कि आप हाइपर शेड पे ही सब कुछ कर रहे हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आप एवरीथिंग, यानी कि अगर मैं इसको पकड़ के इसका कलर आउटपुट मैं इसके कलर आउटपुट पे डाल दूं तो अब ये इस तरीके से काम करेगा। तो बेसिक जो मेरा स्ट्रक्चर है वो आपको समझ आया क्या कि हाइपर शेड किस लिए हम ज्यादा। अब मेरे को देखना है कि मेरा ये रैम्प कहाँ कनेक्टेड है। आई जस्ट प्रेस F2 दिस प्रेस और यहां से मुझे पता चल गया कि ये यहाँ है। लाइट कौन कौन सी यूज हो रही है, ये दोनों। तीसरी कहां गई, मैंने डिलीट कर दी क्या? डिलीट कर दी, ओके। तो ये मेरे पास काइडो में भी लगी है, ये मेरे पास यहाँ भी लगी है। सो आई हैव अ प्रिटी कूल इफेक्ट।
तो ये आप यूज कर सकते हो अपने मन मर्जी से, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप ये कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ क्या लग रहा है। मैंने जैसा कि आपको बताया, आगे चल के ही बताऊंगा कि जो हमारा ये आर्नोल्ड शेडर है, सरफेस शेडर, जो मेन हमने शेडर यूज करना है ये वाला, ये शेडर में ये सब क्या क्या काम करते हैं, जितने भी हैं, जितने भी मैं यूज करता हूं, उसमें क्या क्या काम होता है इनका, और किस तरीके से इसके अंदर मैप लग के हम इसे पीबीआर मटेरियल घोषित कर सकते हैं। ये नहीं है, सी व्हाइट लाइट, वाई व्हाइट लाइट, डोंट नो, क्योंकि मैंने इसके अंदर भी लगा दी थी, इसीलिए। तो इसके अंदर से हटाने के लिए सिंपल क्लिक एंड डिलीट, दैट्स इट। अभी आपकी व्हाइट लाइट हो गई है, इसको चेंज करके आप इसमें कलर दे सकते हो अपने हिसाब से, एंड वल्ला यू हैव अ लाइट। सो आप इसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। आप इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें आप लिंक देख सकते हो कि कौन सा कहां पे लिंक हो रहा है, एंड यू कैन वर्क इट आउट। ओके, ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम एआई शेडर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसी क्लास में सारा होगा। तो 4:30 वाली क्लास एक तरह से थोड़ी देर के लिए हम रोक दिए। सर वो काम देने आना है आज? हाँ, काम तू आज ही हो, देख लूंगा मैं काम, ठीक है। ठीक है। और सर ये हाइपर शेड में हम क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं? हाँ, हाइपर शेड सर किन किन कामों के लिए यूज होता है? लिंकिंग के लिए यार, मोस्टली लिंकिंग के लिए, शेडर्स के लिए, शेड के लिंक बनाने के लिए, लाइट से शेड को लिंक करने के लिए, ज्यादातर इसी चीज के लिए यूज होता है। टेक्सचरिंग? हाँ, टेक्सचरिंग टेक्सचरिंग के लिए थोड़ी यूज होता है, टेक्सचर को सेटअप करने के लिए होता है। अभी मैं आगे चल के आपको ये बताऊंगा पीवीआर टेक्सचर किस तरीके से इसमें लिंक होते हैं एक शेडर में। ठीक है। ठीक, ठीक है, हाँ चलो, यस सर, बाय सर। एक बार अटेंडेंस लगवा लो प्लीज।